नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक आप इसे देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सजिटेरियस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मैजिशियन के कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन तो रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा आपके लिए एक खिंचाव महसूस कर रहा है। बहुत जल्दी ये आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहा है, आपको एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। ये रिश्ता जैसे ऊपर से कुंडली मिला के आया है। इस रिश्ते में उनका अपना विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन फील कर रहा है। प्यार तो है ही है, इसकी वजह से ही ये रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास ऑलरेडी है और ये उसको भी इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है कि और भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाए। कहीं ना कहीं से उनको थोड़ा पैसा भी मिल रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये वक्त उनका है, ये वक्त है हमारा। तो ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली। वक्त का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने कर्मों का परिणाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। ये सोच के ये आपको एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आप खुद क्या सोचते हो सजिटेरियस। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किसी भी कीमत में आप तो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, लेकिन इस शर्त पर, से क्या बोलते, कंडीशन, इस कंडीशन पर कि अगर ये पर्सन किसी भी गलत चीजों में जुड़ा हुआ है, शराब की लत है, जुए की, सेक्स की, बहुत ज्यादा खाना खाने की, बहुत ज्यादा बातें करने की, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने की, बहुत सारे लत होते हैं इंसान को। कोई भी बुरे लत में ये अगर फंसे हुए हैं, तो अगर वो उन चीज को छोड़ते हैं और अपने तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आते हैं, तो आप डेफिनेटली रिश्ते को मौका देना चाहते हो, क्योंकि आप जिस पोस्ट, जिस पोजीशन पर हो, जिस स्थिति में हो, आप खुद खुद का मालिक हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, आप सेल्फ लविंग पर्सन हो, आप हर तरीके से अपना डिसीजन अपन खुद लेने में बिलीव करते हो, और आप अपने तरीके से स्ट्रांग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप जो करते हो अपने बुद्धि, बल और दिमाग से करते हो। लेकिन अगर आपके पर्सन कितना भी आपके साथ सोल कनेक्शन फील करे, कितना भी आपसे प्यार करे, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से अपनी बुरे लत को छोड़ के स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ सही तरीके से आपके तरफ आए, तो आप उनको मौका देने के लिए तैयार हो। कुछ लोग तो फिनेंशियल लॉसेस भी किए थे रिश्ते में, हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ पैसे भी लिए होंगे और उसको खराब भी किया होगा। तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ खुद को सुधार के पूरी तरीके से, जो लोग हो सकता है जुए के लत है, वो पैसे खराब कर दिए, तो इन सारी चीजों को छोड़ के, सेक्स की आदत है, इनको छोड़ के अगर ये आपके तरफ पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, क्लैरिटी से आता है या आती है, तो आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये पर्सन चाहते हैं रिश्ते में झूठ ना रहे। उनको लगता है आप उनसे झूठ बोलते हो, उनको लगता है कि आप उनको ह्यूमिलिएट करते हो, उनको लगता है आप उनसे बातें छुपाते हो। इन चीजों को ये खत्म करना चाहते हैं। अगर आप उनके तरफ से इन चीजों को उम्मीद कर रहे हो कि अपने आप को सुधार के आपके तरफ आएंगे, तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे झूठ बोलते हो, आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। तो अगर आप इन सारे चीजों को क्लैरिटी के साथ सामने ला सकते हो और रिश्ते की जो भी परेशानी है उसे खत्म करते हो,
तो ये रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए राजी हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में जो सोच रखा है उसे छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। रिश्ते में वापस आने के बारे में जैसा सोच रहे थे वैसा आगे चल के अगर उनको क्लैरिटी नहीं मिला तो ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सेजिटेरियस। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। सजिटेरियस को एरीज लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है लेकिन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप माफी की उम्मीद कर रहे हो, उनसे करोगे। आप डिसीजन लेने का इंतजार करोगे। आपने जो अच्छे वक्त, अच्छे समय, पैसा, इमोशन सब जो इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, आप उसको रिटर्न पाने के लिए इंतजार करोगे। आपको ये लगेगा कि मैंने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है, मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ इस रिश्ते में, मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। वो जो फ्रूट्स आपने बोए थे उसका जो परिणाम है आपको उसका इंतजार रहेगा। आप डिसीजन लेने का इंतजार करोगे। वैसे भी आप डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड रहोगे कि आपको वो चीज नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पास और रिश्ते नहीं है। अगर आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो तो भी आपके पास कोई रिश्ता है, आप किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो। अगर आप इनके साथ दिल से जुड़े हुए हो तो भी आपके पास शादी का रिश्ता है। तो हर तरीके से आप इनके रिश्ते में आपने इन्वेस्ट किया है, वक्त, इमोशन, पैसा, हर कुछ आपने इन्वेस्ट किया है। तो अभी आप उन चीजों को रिटर्न पाने के लिए इंतजार करोगे। कुछ लोगों के लिए माफी के रूप में, कुछ लोगों के लिए सच्चाई के रूप में। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, हो सकता है आप उनसे पैसा, एसेट्स ये सब नहीं मांग रहे हो। आप चाहते हो कि आपसे माफी मांगे, आपके इमोशन को समझे, आपके तरफ आए, आपसे सॉरी कहे और चीजों को आगे बढ़ाए। इस सोच के साथ आप इंतजार करोगे। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी, और नहीं है तो भी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
वेजिटेरियंस आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप अपने शर्तों को रखना चाहते हो कि आए तो पूरी तरीके से सही होके। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, द मून एंड पेज ऑफ कप्स के साथ आ रहा है पर्सन। पेज ऑफ कप्स दो दो बार आया है। अभी आप लोगों के रिश्ते में जो इंतजार था, बहुत सारे लोगों की इंतजार खत्म होने जा रहा है। बंदा या बंदी आ रहा है, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे रिश्ते में एक रिकॉन्सिलेशन की स्थिति आएगी। बहुत सारा अम्यूजमेंट मिलेगा, पार्टी शार्टी दोस्ती अम्यूजमेंट। जो झूठ था, जो बातें छुपाया जा रहा था, वो खत्म होगी। माफी मांगेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी बच्चों के लिए, नहीं है तो भी रिश्ते में प्यार अपनापन बढ़ेगा। बहुत खुशी आएगी। जो इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, उसका परिणाम आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का दिल टूटा है, बहुत दर्द में है, दिल टूटा हुआ है, फिर भी टूटे दिल का इलाज आ रहा है। कुछ झूठ बोला जा सकता है। आप कितना भी उम्मीद कर लो कि ये झूठ नहीं कहेंगे रिश्ते में, आप या फिर आपके पर्सन कुछ तो बात छुपाएंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ये आपके सामने आएंगे, माफी मांगेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। इट्स अप टू यू एंड पीसफुल रेजुलेशन, ये होना ही है। अगर आप उन चीजों को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, वो चीजों को थोड़ी सी इग्नोर करते हो, झूठ होगा, झूठ बोला जाएगा, पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आएगी। दिल आपका टूटा रहेगा लेकिन खुश रहोगे आप। मतलब आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है बंदा या बंदी, लेकिन फिर भी जब ये आपके पास आएंगे, आपसे सॉरी कहेंगे, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तब आप ऑटोमेटिकली मोल्ड हो जाओगे। इसलिए बोला जा रहा है कि इट्स अप टू यू एंड अ पीसफुल रेजुलेशन। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, तब स्थिति अपने आप बदल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।